जय श्री कल्कि भगवान की सभी भक्तों को जय माता की। आप सभी भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं। आपने कभी सोचा कि ये सवाल आपके मन में इतने क्यों घूमते हैं? और जब ये घूमते तो आप परेशान हो जाते हैं, फिर इधर उधर आप वीडियो देख के टाइम पास करते हैं। कुछ लोग तो सही प्रचार कर रहे हैं भविष्यमालिका का, कल्कि भगवान जी का, उनके अवतार का प्रकट होने का, पर कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। अब आप लोगों से ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सही है कौन गलत। पता है क्यों ये हो रहा है? क्योंकि आपकी आत्मा जो शक्ति है, चेतना शक्ति है, वो जागृत नहीं है। जागृत ना होने की वजह से आप इतने कंफ्यूज और भयभीत हैं। आप हजार सवाल, लाखों सवाल उठा के लाइए अपने किसी के भी सामने। आपको पता है उन सब लाखों सवालों का भी एक ही उत्तर है, वो ये है कि नाम जाप कीर्तन करिए, आपके सारे भय नाश होंगे, भय का अंत होगा, अंतर मन में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी। और जब आपकी वाइब्रेशन हायर हो जाती है तो लोअर वाइब्रेशन की चीज़ अपने आप ही छूट जाती हैं और आप तुरंत चुटकी बजाते हुए पकड़ लोगे कि ये इंसान सच्चा है। आप किसी की भी मीठी मीठी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि बातें तो सब कर लेते हैं, पर एक ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा को पहचानना एक ऊर्जा ही पहचान सकती है कि किसकी कैसी ऊर्जा है। तो अगर आपको अपनी चेतना शक्ति का विकास करना है, उसको ऊपर उठाना है, बढ़ाना है, तो सिर्फ और सिर्फ इस समय पे नाम जाप कीर्तन ही आपके काम आएगा, जो आपके सारे सवालों को शून्य कर देगा। आपका मन शांत रहेगा, आपको सिर्फ आनंद में आप रहेंगे। और आपको हर पल लगेगा कि हाँ, तब आप जब इंसान ना, आपने देखा होगा उबलते पानी में अगर आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करो तो आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वही पानी ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, आपको अपना चेहरा क्लियर दिखेगा। वैसे ही हमारा मन होता है। अगर आपके अंदर हजारों सवाल चलेंगे तो आपको कहीं भी या अपने अंदर या बाहर कहीं पर भी सही उत्तर नहीं मिलेगा। पर जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, वैसे ही आपको सारे उत्तर स्वयं मिल जाते हैं, खुद ब खुद मिल जाते। कहीं आपको बुक खोलकर या कहीं पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो उत्तर आपको मिलते हैं वही ऊर्जा खींच के सामने आपकी वो वीडियो ला देती है जो सेम वही चीज़ बता रहा होता है। तब आप कहते हैं बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा जो थी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपका मन शांत है, आपके अंदर आपने नाम जाप करके चेतना शक्ति को बढ़ाया है। अब वो शक्ति आपको सही चीज़ गाइड करेगी। तो आप झूठे किसी के भी चक्करों में नहीं फंसेंगे, ना ही पड़ेंगे, और ना ही आपको इससे परेशानी होगी कि कौन क्या कर रहा है दुनिया में। भक्तों को और जो भी युग परिवर्तन से जा रहे हैं, भले उनको अभी पता चल रहा हो, कोई बात नहीं, कम से कम आप लोगों को पहले बताया जा रहा है कि देखो, जैसे एक दरवाज़ा है सतयुग का, वो किसी को दिख नहीं रहा है पर वो है। आप लोग अपनी आत्मा शक्ति से उसको देख पा रहे हो, और उसका रास्ता भी आपको बता दिया कि उधर जाओ, निकल जाओ जल्दी उस दरवाजे के, जल्दी से पार हो जाओ। अब कुछ लोग हैं, अरे कहाँ दरवाज़ा दिख रहा है, कहाँ है वो, तो कहाँ है करते रह जाएंगे। पर जिसने नाम जाप कीर्तन पकड़ा वो सीधा उसमें प्रवेश करता जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको बाद में पता चल रहा है कि नहीं। पहले उनकी चेतना शक्ति को जागृत किया गया जिनका भगवान के साथ योगदान है, जिनको अभी बहुत सारे काम करने हैं। भगवान कल्कि जी उनसे काम लेंगे, सेवा में लेंगे, क्योंकि उन्होंने युगों युगों से जो भक्ति करके अपने आप को, जो प्रभु को एक जैसे करते हैं ना कि सौंप दिया है खुद को हमेशा हमेशा के लिए। अब उनसे भगवान उनका समय है कि अब भगवान उनके लिए जो है, भगवान को देखा जाए किसी की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो आराम से, उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं। अगर एक घूंट में भी वो ना ये पूरे विश्व को निगल सकते हैं, या अग्नि में भस्म कर सकते हैं, या वो कुछ भी कर सकते हैं उनके इशारे पर। उनकी भुक्तियाँ ही चढ़ जाएं तो आपको पता है कि उससे ही ना जाने कितने तूफान बवंडर आ जाएं उनके क्रोध से। और फिर वो तो कल्कि जी हैं, उनको तो क्रोध करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर उन्होंने गुस्से भरी निगाहें भी देख ली तो ना जाने कि क्या हो जाए। पर वो किसके लिए आए हैं? भक्तों के लिए। इसलिए वो रुके हैं, शांत चित्त से पहले भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, और बाकी सब चीज़ को नज़र उनके उनमें है, नज़र बनाए हुए हैं, ताकि ये समय जो है मूर्खों लोगों को समझ में आ जाए।
ताकि वो लोग की आत्मा शक्ति अभी तो जाग जाए, जो खुद को भगवान बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग भी अच्छे थे, कोई ना कोई थे, वो लोग भक्त थे, कोई ऋषि मुनि थे जिनके पास अभी जो ज्ञान अर्जित है, लेकिन वो लोग कली के वश में चले गए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ज्ञान आ गया तो अहंकार आ गया। जहाँ अहंकार आया, लोभ आया, कुछ भी आया, काम वासना कुछ भी आया, तो कहाँ उस कलयुग ने अपना घर बना लिया। वहाँ इच्छाएं पैदा हो गई, इच्छाओं में कलयुग का वास है। वो आपको बहुत पैसे दे देगा, नाम दे देगा, बहुत ज़्यादा आपको कामिनी कंचन में फंसा देगा, और फिर आपसे आपकी आत्मा को छीनता रहेगा। आप मतलब आपकी आत्मा को अपना गुलाम बनाता रहेगा, और फिर आप वही करोगे कठपुतली की तरह जो वो चाहता है। और वो क्या चाहता है कि खुद को कहो तुम ही तो कल की हो। और क्या करता है पता है? वो खुद उनको शक्तियाँ प्रदान करता है। देखो, इंसान में शक्ति हो सकती है, तो उसके मन में वो क्या डाल रहा है कि देखो मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, तुम तो ये कर सकते हो, तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान है, भगवान के पास इतना ज्ञान हो सकता है। ऐसे करके वो उनको मूर्ख बना रहा है, और वो लोग बनते चले गए। इसलिए तो कहते थे कर्म अच्छे करो। कभी ये मत नहीं देखना चाहिए कि अभी युग परिवर्तन चल रहा है तो आप जानबूझ के अच्छे कर लो। भगवान ने युग परिवर्तन इस कलयुग में छुपाकर इसलिए रखा, और अंतिम समय पे इसलिए बताया कि भगवान भक्तों को भी पहले जागृत नहीं किया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि सबके बीच में इनको डालते हैं, इनको भी नीची जो बोलते हैं ना, लोअर वाइब्रेशन में डालकर हम इनका देखते हैं कि क्या करते हैं। ये सत्य को चुनते हैं उस वक्त, कि असत्य का साथ देते हैं। ज़रूरत किसी किसी से बुरे काम करवा सकती है, पर अगर उसको बुरा करते करते खुद ही अपने अंदर से पछतावा होने लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, अपना पेट पालने के लिए या अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने बहुत परीक्षाएं ली है, जाने अनजाने, जानबूझकर। बचपन से या जब से भक्त या कोई भी इंसान पैदा हुआ है, सबको भगवान ने एक जैसा छोड़ दिया, किसी को जागृत नहीं किया, क्योंकि अंतिम समय था। अंतिम युग में कल्कि जी का ऐसा अवतार है, ना तो कभी हुआ ऐसा, ना ही कभी होगा, ये उन्होंने पहले ही बता दिया। अनेकों जैसे पहले भी कल के अवतार हुए हैं, पर इस बार इतना खास क्यों है? क्योंकि इसी समय भगवान के सभी युगों के भक्त, गोप गोपियाँ, सारी वानर सेना उपस्थित है, ऋषि मुनि उपस्थित है, जिन्होंने अनंत कालों से भक्ति की है, तपस्या की है। क्योंकि पहले कलयुग जो था इतना विकराल नहीं था जितना इस समय हो चुका है। इंसान को अगर एक चीज़ आज बताओ, हर चीज़ आप उसको पाठ पढ़वा दो या कुछ भी करवा दो, दूसरे दिन वो भूल जाएगा कि युग परिवर्तन चल रहा है। और क्यों भूल रहा है? कलयुग की माया है। क्यों नहीं बच पा रहा है? क्योंकि नाम जाप नहीं किया उसने, भक्ति नहीं की कभी जीवन भर, लालच के पीछे भागता रहा, सिर्फ पैसा कमाऊं, नाम बनाऊं, इसके पीछे भागता रहा। लोग सोचते हैं कि बचपन मतलब क्या इसलिए इंसान जन्म लेता है? आप बताइए। कि वो पैदा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब करता है, शादी करता है, बच्चे पालता है, शादी करवाता है बच्चों के, पूरा जीवन खत्म हो जाता है। क्या हुआ इससे? क्या तुम लोग को इंसान, ये तो जानवर भी करते हैं, तो भगवान फिर आपको जानवर ही बना देते? जानवर भी तो यही करते हैं ना, सोते हैं, खाते हैं, पीते, बस उनका यही काम है जो इंसान आज कर रहा है। भक्ति करने के लिए जीवन मिलता है इंसानों को, भक्ति करने के लिए ये इंसानी रूप दिया जाता है ताकि इंसान भक्ति करे। ये पहले हमारी भूमि त्याग के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर जो भी आता था भक्ति करता था, भक्ति करता था, त्याग करता था, और सिर्फ भगवान को पाने का जो रास्ता ढूंढता था। फिर वो भक्ति मार्ग हो, ध्यान हो, फिर उसको सब दोनों मिलाकर ही हम वहाँ पर जा सकते हैं। और अब ध्यान मार्ग तो जो भक्ति करते, भजन गाते, उसी में वो गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। अब ध्यान करने के लिए ऐसा नहीं होता कि एकांत की ज़रूरत है। भगवान ने इस बार भक्तों को जानबूझ के जो परिवार होते हैं ना, उनके बीच में डाला है, सोसाइटी जो है उसके बीच में डाला, एकांत नहीं किया है किसी को भी, कि तुम इन्हीं के बीच में ये चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखाओ, इन्हीं के बीच में तुम रहकर भक्ति करो। कितनी चुनौतियाँ आएंगी, सबके लाइफ में आई, बल्कि भक्तों के लाइफ में हज़ारों गुना ज़्यादा आई। उनको और तोड़ा गया, क्योंकि कलयुग जानता था, भक्त ये नहीं जानता था कि वो कल की भक्त या कोई भक्त भी है, क्योंकि सबको जागृत नहीं किया था ना भगवान ने, किसी को नहीं किया था। लेकिन वो तो सब देख रहे थे, सब इंसान, ताकि कोई उंगली ना उठा सके कि भगवान आपकी, आप ही तो कहते हो जब तक आपकी कृपा नहीं होगी कोई आपकी भक्ति नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपने तो अपने कुछ भक्तों को जगाया, तो भगवान ने इस बार ऐसी लीला की कि कोई भी भगवान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि आपने अपने भक्तों को ही जागृत करवाया। इसलिए ये काम चल रहा है, वरना किसको क्या शौक है आप खुद बताइए। जिसको भगवान मिल गए, भगवान की भक्ति मिल गई, क्या वो दूसरों के पीछे ये होगा? भगवान कितने दयालु हैं, जो सब अपने दास अनुचर को लगा रखा है, जाओ बताओ सबको, जबकि नहीं समझेंगे कोई भी, लेकिन कुछ तो होंगे।
जो समझेंगे, जिनके अंदर इंसानियत आज भी बाकी है ना। तो सब भक्तों को, जितने भी देवी देवता भी इस धरती पर आए, सबको भूला कर ही, सब कुछ उनकी चेतना शक्ति को शून्य बनाकर ही भेजा था, देखने के लिए किसकी आत्मा सच्ची है। सबको एक जैसा ही बनाकर भगवान ने क्यों भेजा, कि देखते हैं शून्य से कैसे ऊपर उठते हैं, फिर कैसे उठते हैं। अगर आपके अंदर वो था ना कि आप गलत देखकर भी चुप हैं, आप गलत थे वहां पर, आपने अत्याचार सहा, गलत थे, ठीक है सहा, आपके ऊपर कोई अब वो नहीं कर रहा है, कहा आपने सहा, आपने गलत किया तो अब आप बच नहीं सकते, नहीं। जिस दिन आप सुधर जाओ, या जिस दिन आपने सुधरने की सोची, जिस दिन आपने पापों का अंत करने की सोची, और जिस दिन आपने सोचा कि अब मेरे से मैं गलत काम नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, भले मुझे कितने ताने सुनने पड़े घर से बाहर से, पर मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं हर चीज़ का त्याग करता हूँ, जो बस मैं अपने भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे भगवान है। क्योंकि अब वैसे भी कुछ भी करो तब भी दुनिया ताने मारती है, अच्छा करो या बुरा करो, आपको दुनिया छोड़ेगी नहीं। दुनिया का काम है बोलते रहना, वो हमेशा बोलती रहेगी। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो, हाथी कभी पीछे पलट के नहीं देखता है, वो अपनी धुन में मस्त होता है। वैसे ही भक्तों को होना चाहिए। लेकिन ये ज़माना बहुत उल्टा है, यहाँ पर अगर चुप रहेंगे तो उसको कमज़ोरी समझते हैं, इसलिए जब बार बार कुत्ते भौंकें तो एक बार पत्थर उठा कर डरा देना चाहिए। वैसे ही इस बार काम हो रहा है, क्योंकि जैसा भक्तों के पास भक्त आएंगे, या कोई इंसान आएगा जो रियलाइज़ कर चुका है कि अब वो गलत नहीं, वो सही मार्ग पे आना चाहता है, तो उसके लिए बहुत दिल खोल के भक्त उसको गले लगा लेते हैं। जो भगवान के सेवक है, दास है, वो दिल खोल के उनका साथ देना चाहते हैं, प्रेम से ही बात करते हैं उनसे, कोई छोटा बड़ा नहीं बताता, सब उनको बल्कि उनसे भी ऊंचा उठाकर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक ही हैं। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं खुद को, भगवान को भूल चुके। अरे जिस भगवान ने आपको जन्म दिया, अब आप कहेंगे जन्म तो माता पिता देते, पर उसमें प्राण शक्ति कौन डालता है, आत्मा किसकी है? आप क्या खुद, आप खुद सोचिए कि आप सांस रोके बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। तो यही सांसें तो भगवान की देन है, यही तो भगवान का आशीर्वाद है, यही तो प्राण शक्ति जो हमारे अंदर मौजूद है, जिससे हम जीते हैं, जीवित हैं, वही तो भगवान की जो ऊर्जा है जिससे हम जी रहे हैं, है ना। तो इंसान तो सिर्फ जरिया बनता है, पर काम तो पूरा प्रभु करते हैं। जब आप पेट में भी होते हो ना, आपकी मम्मी को भी नहीं पता आपको क्या ज़रूरत है, भगवान को पता है, वो हरि को पता है। हमारे नारायण जी आपका पेट कोख में भी ध्यान रखते हैं। जब आप पैदा होते हो ना, उसने आपके लिए बताया कि बच्चा रोएगा तो माँ समझ जाएगी इसको भूख लगी है। आपके लिए भगवान ने हर चीज़ रखी। और जब बच्चा पेट में होता है, कोख में होता है, तो सबसे पहला वादा वो है ना, नारायण जी से करता है कि मैं बाहर निकल के, नारायण जी मैं आपकी भक्ति करूँगा, मैं मोह माया में नहीं फंसूंगा आपकी। लेकिन क्या करता है वो? पहला वादा ही तोड़ देता है ना। पर जो नहीं तोड़ता है, दुनियादारी में फंसता है, घूमता है, लेकिन उसको सिर्फ अपनी चेतना शक्ति बार बार ये हिंट देती है, गलत है, ये गलत है। एक बार वो फ्रस्ट्रेटेड होके एकदम पूरा सब कुछ एकदम भगवान के सामने सरेंडर कर देता, बस बहुत हुआ भगवान, मैं नहीं करूँगा, मैं सब बुरे काम छोड़ता हूँ, मैं तेरी शरण में आना चाहता हूँ, प्रभु राह दिखा, मुझे रास्ता दे मेरे, मुझे। एक कदम आप आगे बढ़ाते हो ना, और उठकर सबको माफ़ कर देते हो कि आज तक जो भी मेरे साथ गलत हुआ प्रभु, मैं सबको माफ़ कर देते हो, क्योंकि शायद वो मेरे बुरे कर्म थे। और मैं तो उनका भी धन्यवाद कहता हूँ कि जिन्होंने मेरे इस बुरे कर्मों में मेरा साथ दिया। अगर वो नहीं होते तो मेरे बुरे कर्म कटते कैसे? तो उनको सच्चे दिल से माफ़ कर दो, क्योंकि जिस वक्त आप माफ़ करते हो, उसी वक्त आप उस इंसान से हर जन्म जन्म के रिश्ते को तुरंत खंडित और ख़त्म कर देते हो। भले वो आपको पकड़ा रहे, अब उससे कोई मैटर नहीं है। आपने जिस समय उसको माफ़ किया, तो वहीं पे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप हो जाता है। जब आप लोगों को माफ़ करते हो तो भगवान भी आपको माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान के पास कोई भी जाता है तो क्या अपेक्षा लेकर जाता है कि प्रभु हमें माफ़ कर दो। तो जब भगवान का आपको होना है तो उन जैसे गुण भी तो अपनाने पड़ेंगे। तो जब आपका भी हृदय दूसरों को माफ़ करने लगता है ना, तो प्रभु को बहुत आनंद आता है, बहुत प्रसन्न होते हैं वो आपसे। और आप एक कदम बढ़ाते हो, वो 100 कदम बढ़ाकर आपको लेने आते हैं, आपको राह दिखाने आते हैं। आप 2 बढ़ाओगे, वो 1000 बढ़ाएंगे। इतने दयालु कृपालु से, इतने बड़े कृपालु दयालु ममता के सागर है भगवान, और उनको ही आप अनाप शनाप बोलते हो। आपको कभी शर्म नहीं आई? जो लोग भगवान को बोलते हैं ऐसे, करी क्या? आपके खुद के इतने बुरे कर्म थे, आप खुद सोचिए। भगवान तो उन बुरे कर्मों को करने के लिए आपको शक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, आपको अकेला भी नहीं छोड़ते। दोस्त परिवार का कोई ना कोई सदस्य आपके साथ रहता है वो भुगतने के लिए। आप भूखे रहते तो कहीं ना कहीं से खाना मिल जाता है।
है ना। और जो दुनिया में ये सब हो रहा है वो सब बुरे कर्मों का ही खेल है, और कली अपनी ही माया में फंसता जा रहा है। लोगों को लगता है इतनी गौएं कट रही हैं तो भगवान अभी अगर होते तो आ जाते। हाँ हाँ, सही बात है, गौएं कट रही हैं, पर वो राक्षस कट रहे हैं। जिन्होंने पहले हमारी गौओं को काटा था ना, वही राक्षस को भगवान गाय की योनि में डाल रहे हैं, और फिर उसी से वो लोग अपनी ही माया में फंस गए। अब लोग तो वैसे तो वो लोग कटेंगे भी, मरेंगे भी, और उसके बाद भी उनका बहुत खेल बहुत विकराल होगा। और जो हमारी सच्ची गौएं कट रही हैं, उनका जो गौएं कट रही हैं हमारी कट योनि में, तो भले वो कुछ भी हों पर हमारी है तो गाय माता ही ना। तो सोचो, अगर भगवान को, इसलिए भगवान ने ये लीला रखी है कि ठीक है, लेकिन भगवान अभी तक किस लिए रुके थे? भक्तों के लिए, ताकि उन पर एक भी उंगली, इसलिए तो उनको निष्कलंक अवतार कहा गया है, कि उनके ऊपर एक भी उंगली कोई उठा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो जिसने बोया वही काटेगा। इसलिए भगवान चाहते थे कि कम से कम जो इस वक्त अपने आप को सरेंडर कर दे, भले वो लोग सतयुग में ना जाएं, पर वो लोग त्रेता युग में चले जाएं, कभी जब भी उनका जन्म होगा द्रौपद युग में जाएं, वहाँ पे भक्ति करें, फिर सतयुग में आते जाएं। ये काम चल रहा है अभी। और जिनकी आत्मा चेतना शक्ति पहले जागृत की गई, वो सब वे योद्धा हैं, वो सेना है कल्कि जी की, जो अभी महाभारत के युद्ध के समय सामने आएंगी, जो महाकाली जी उनको शक्तियाँ देकर उनसे संहार करवाएंगी। कुछ लोग भक्त जो एकत्रीकरण होंगे, वो वहाँ पे आनंद से भजन कीर्तन करते रहेंगे, अंधकार में लोगों को जो भी बचे रहेंगे बचते जाएंगे। उस समय उनका मतलब उनका साथ देते देते उनको भी अपने साथ लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग सतयुग में जाएंगे। सतयुग का आंकड़ा बहुत कम है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम है। और ये कम बताने की जो है ना, वो हम एक आंकड़ा तो नहीं बता सकते कि कितना है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि सतयुग में सिर्फ सच्चे भक्त और भगवान भक्ति ही रहेगी। और वहाँ पर किसी भी अनाप शनाप को नहीं वो किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ऊर्जा है। आप खुद ही सोचिए, एक ऊर्जा का पुंज है। आप उसके सामने, आपका शरीर उसके बल्कि आस पास भी नहीं घुस सकता जब तक आपके अंदर आपने परिवर्तन नहीं किया, सत्य का प्रकाश नहीं किया, तो आप उस सत्य के प्रकाश में घुस नहीं पाएंगे। वो सत्य के प्रकाश के पास आप जाना भी चाहेंगे, कोसों दूर से वो आपको दूर फेंक देगा। जैसे बिजली कड़कती है ना, बिजली जैसे गिर गई हो, आप दूर हो जाएंगे। भले वो शक्ति का पुंज आपको उस समय दिखे कि देखो ये द्वार खुल गया, सब भक्त घुसते जा रहे हैं, आप घुसना चाहें, दूर से ही वो आपको फेंक देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। ये होगा। तो इसलिए आपको अपने अंदर बदलाव करना है। जो इस समय जो कार्य चल रहा है वो अभी उन्हीं लोग के ऊपर चल रहा है जिसको भगवान अभी मौका दे रहे थे। बाकी काम तो शुरू हो चुका है, सब कुछ हो रहा है। एकत्रीकरण क्या होता है? एकत्रीकरण जिन लोगों का हो रहा है, एकता किनका हो रहा है? जो एकता, जो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबके बारे में, उनको किसी से ईर्ष्या नहीं है। जिनमें थोड़े भी विकार बाकी है कि अरे भगवान ने उसको दर्शन दे दिए, इतने अनुभव दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं, ये जलन की भावना रखना, अरे उसका ये हो गया, अरे उसका वो हो गया, अरे इसकी नाम ले लिया, अरे उसका, मतलब ये सब जो कर रहे हैं ना, ये एकता नहीं है। एकत्रीकरण मतलब है एकता। जो भक्त है वो सबके बारे में सोचता है, बल्कि अपने से, अपने बारे में कुछ नहीं मांगता। कभी मांगता है तो सिर्फ भक्तों का मांगता है कि भगवान अब भक्तों का इंतज़ार पूरा करो प्रभु, जल्दी से उनको दर्शन दीजिए। युगों युगों से आपकी राह देख रहे हैं प्रभु, सदियों से, जिन्होंने इस कलयुग का इंतज़ार किया। आप उन्होंने हर युग में दुख पाया, हर युग में दुख पाया, कभी भी उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ प्रभु, और ना ही उन्होंने सुख की कामना की, कभी नहीं की। सिर्फ उन्होंने आपको चाहा। हरि माता रानी आपको चाहा, चाहा महादेव हनुमान जी सिर्फ आपके भक्त हैं, इस धरती पर आपके लिए आए हैं। आप ही तो उनका सहारा है प्रभु, इसलिए उनका उद्धार कीजिए, शीघ्र दर्शन दीजिए। जो ऐसे भक्त हैं उनका एकत्रीकरण होगा, जो एकता में रहते हैं, जो एक जैसा सबके बारे में सोचते हैं। कभी ये नहीं, कभी वो मेरा मेरा नहीं करते कि मेरा मेरा। ये मेरा मेरा भी कलयुग का वो है। अभी तक आप लोग के अंदर ये मेरा ही नहीं निकला। आप क्या लेकर आए थे इस दुनिया में? कुछ भी नहीं, है ना। सिर्फ क्या लेकर आए थे? सच्चाई, जो आपके कर्म थे वो लेकर आए थे। अब लेकर क्या जा रहे हैं आप? पूरे कर्मों बंधन से मुक्त, संसार के सारी माया से मुक्त, भक्ति लेकर, भगवान के दर्शन पाकर, भगवान के साथ लीला करके, और सतयुग में भी लीलाधर के साथ लीला करते हुए आनंद से भक्ति प्रेम पूर्वक रहेंगे। कितना कुछ भगवान ने सोचा है। तो आप लोगों को, उन लोगों को डर लगता है जो लोग नाम जाप नहीं करते हैं, तो वो लोग इधर उधर की वीडियो सुनेंगे, देखेंगे और घबरा जाएंगे।
और जो नाम जाप करता है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो रही है, जिसके अंदर इतने बदलाव आए हैं, वो एकदम आनंदित है। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको ये लगता है प्रभु अगर मैं मर भी जाऊँ तो क्या प्रभु, मैं तो आऊँगा तो आपकी शरण में, जब मेरी आंखें खुलेंगी ना तो मैं आपकी शरण में ही खुद को पाऊँगा। ये विश्वास होना चाहिए। अरे मरना तो सबको है, मन मरना तो देखो सबको ही है ना। जो भक्त है उन लोगों को क्यों, क्योंकि उन लोगों को अब सीधा भगवान लेकर जाएंगे, तो उनकी उनके शरीर के साथ क्या करना है वो भगवान ने पहले सोच रखा है। कुछ लोग का तो अपने आप जब वो देखेंगे सत्युग का सुबह, तो अपने आप ये जो शरीर है वो सूक्ष्म रूप में, मतलब ऊर्जा में परिवर्तित होगा पहले, और ऊर्जा के बाद वो एकदम जैसे होते हैं ना, पूरा शरीर ही सत्युगी हो जाएगा। वो 16 से 17 वर्ष के लोग सब बन जाएंगे। कोई बीमारी नहीं होगी, सब दूर दूर तक खत्म, कोई कर्म बंधन नहीं होगा। हर जगह से बहुत ही प्रेम भक्ति की गूंज होगी, जय जयकार होगी, मेला लगेगा, प्रभु दर्शन देंगे, भजन होंगे, कीर्तन होंगे, नाच गान होंगे। कितना सुंदर दृश्य होगा वो। ऐसा भगवान ने रखा। और कुछ लोग अपना दिव्य शरीर को धारण करेंगे इसी कलयुग में, वो भी भगवान ने योजना बनाई है। जो बाकी के लोग मर रहे हैं उनका भी उद्धार उसी में है, क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं की, ना भजन जाप, कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या कर सकते हैं, बचाना तो फिर भी उनको है। तो इसलिए उनका ये सब प्रलय करके उनको इसी में वो निपटा कर भगवान उनको बचा लेंगे। और जो लोग बहुत ही गलत है, दुष्ट प्रवृत्ति के, एक्चुअली वो इंसान थे ही नहीं, देखा जाए राक्षस ही थे, पर इंसान बनकर आए, क्योंकि इसी कलयुग में उनको इंसान बनने की जो है चांस मिला। और उन लोग ने, जो दूसरे इंसान थे जो बहुत लालची थे, उनके आपस में आते गए, जिन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया कि ठीक है हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, और उन लोग करते गए करते गए करते गए बुरे काम बुरे काम। तो वो उनको तो कोई बचा नहीं सकता। उन लोग का तो भयंकर अंत है। और जो नकली कल के बैठे हैं उनका तो अंत इतना बुरा है कि वो खुद सोच भी नहीं सकते। इसलिए भगवान उनको सतर्क कर रहे थे। अभी जो काम चल रहा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। अभी कुछ लोग जो है भक्त अनुचर, वो एक दूसरे की वीडियो में क्यों जा रहे हैं आपको पता है? आप लोग बोलोगे अरे आप लोग तो खुद ही बोलते हो वीडियो पे मत जाओ, तो हम लोग, आप भी तो यही कह रहे हो। तो आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर तो भक्तों और अनुचरों लोगों का काम चल रहा है कि कौन एकत्रीकरण के लायक है प्रभु, जिसको अंतिम समय पे हम लोग को ले जाना है। भगवान हमारे नज़रों से उसको देख रहे हैं कि किसको ले जाना है। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग तो पूरे नहीं हैं अभी, जहाँ जहाँ भगवान उनको बताएंगे वो लोग उनको बचाने जाएंगे, बहुत सारी सारी जगह पर। लेकिन जो अभी जो काम चल रहा है वो, जैसे कुछ अनुचर हैं उनके नज़रों से आपके ऊपर नज़र बनाई जा रही है, और जो लोग दुष्टता कर रहे हैं उन पर भी भगवान देख रहे हैं। क्योंकि हमें हमें क्या करना, हम तो जरिया हैं। हमारे अंदर जो प्रभाव हो रहा है, जो कुछ भी देखकर जो होता है, वो प्रभु सब जान रहे हैं। भक्तों की नज़र से ही भगवान देखते हैं, और जो लीला चल रही है वो भक्तों के ही अंदर चल रही है। जब भी भगवान को एक मैसेज देना होता है, संदेश देना होता है, तो भक्तों के माध्यम से ही वो बुलवाते हैं, क्योंकि अभी वो एक ऊर्जा के रूप में है। अब जब वो दर्शन देंगे, उन्हीं उन्हीं के सामने वो प्रकट होकर दर्शन देंगे। अभी वो ऊर्जा के रूप में काम कर रहे हैं, और जो उनकी ऊर्जा सब भक्तों के साथ जुड़ी हुई है, जो बहुत समय से जागृत हो चुके हैं और कल की नाम का जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और सही संदेश दे रहे हैं जो प्रभु अपना दिलवाना चाहते हैं सभी लोगों को, ताकि अंत में कोई ये ना कहे प्रभु ये आपका सबसे करीब क्यों हुआ। तो भगवान उसका इतिहास दिखा देंगे, देख लो क्यों हुआ, इसने क्या झेला है, क्या किया, फिर भी आज ये यहाँ है, क्यों, कैसे है। मैंने तो इसकी तुमसे ज़्यादा परीक्षा ली। इतना तो इनको बताने वाला भी कोई नहीं था, इनको तो बताया ही नहीं गया, फिर भी इन्होंने खुद इतना विश्वास किया। जहाँ मैंने इनको एक संकेत नहीं दिया, फिर भी इन्होंने इतना विश्वास किया। तब जाकर अब मैं इनको संकेत देना शुरू कर रहा हूँ। तब मैंने इनको पूरी तरह जागृत किया कि बेटा मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। और आप लोगों को तो इतना बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप सोचो कि कलयुग की माया कितनी प्रबल है, कि आपको बताया जा रहा है, दूसरे दिन आप भूल जाते हो, फिर कहने लगता है ये सब बकवास है। क्यों? आपको पता है क्यों लगता है? क्योंकि आप नाम जाप का सहारा नहीं ले रहे हो। आप एक बार करके तो देखो, फिर आपको सोच भी नहीं सकते, ये मौका कभी नहीं मिलने वाला। फिर से 64 लाख योनि भोगना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे बताने के बाद भी, सबसे बड़े तो आप लोगों को भगवान कहेंगे अरे तुमको तो बताया गया था मूर्खो, बताया गया था, फिर भी कैसी तुम माया में थे। कम से कम झूठा ही सही लेना तो शुरू करते, क्योंकि जहर चाहे अनजाने में पियो या जान कर पियो, मौत तो उसकी होती है। वैसे ही नाम जाप भी अगर आप जान कर करो या अनजाने में करो, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। आपकी स्वयं जो जागृति, मन साफ होने लगेगा, आपको खुद मन लग जाएगा। पहले नहीं लगेगा पर बाद में लगने लगेगा। ये होती है नाम जाप की शक्ति।
बहुत है नाम जप की शक्ति, भजन कीर्तन का कितना जो व्याख्यान करें, वो मतलब एक ऐसी तरह है जिस समुद्र में आप डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, उसका कोई पार नहीं है, बल्कि आप पार होना ही नहीं चाहोगे। आपको लगेगा भगवान मुझे इसी समुद्र में डुबा के रखो, क्योंकि वो है भक्ति का, प्रेम का सागर। और इस दुनिया में अगर देखा जाए तो आप भक्ति प्रेम के सागर को अगर उसमें डूबते हो तो इस सागर से, जो ये दुनिया का जो सागर होता है, इससे पार हो जाते हैं लोग। जन्म मरण की जो खेल होता है, इस चक्रव्यूह से भगवान आपको छुड़ा देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, वो भी ऐसा मोक्ष जो मोक्ष होने पर भी आपको वहाँ पर भक्ति प्रदान करता है। बैकुंठ लोक में, गौलोक में, भगवत धाम में ऐसी जगह भक्त जाते हैं जहाँ पर उनको भक्ति करना है तो भक्ति करें, और जब उनको अपन भगवान के अंदर समा जाना है तो समा जाते हैं ऐसा, लेकिन सब भक्ति करना ही चुनते हैं। लेकिन पहले वहाँ पर भक्ति या भगवान जब लीला करने धरती पर आते थे तो वो स्वयं अपने आप को कहते थे, प्रभु हमें भी आपकी लीला में शामिल होनी है। तो कुछ लोग तो लीला में शामिल होने के लिए ना जाने कितने हजारों साल तपस्या करते थे, ताकि प्रभु आप हमें ना मतलब 1 घंटे भी काम में ले लीजिए, अपनी सेवा में ले लीजिए, पर हमें धरती पर आना। और वो जीवन भर दुख भोगते सिर्फ वो 1 घंटे के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए। सोचिए, जो भगवान के साथ रहकर जो उनके अंदर समा जाते हैं ना निराकार में, तो भी उनको वो नहीं आता रास। उनको लगता है नहीं, हमें प्रभु आपकी आनंद लेना है भक्त के रूप में, चाहे आप हमें कुछ भी बना दीजिए प्रभु, पर हमें आप अपने काम में लीजिए। तो ऐसे करते तब वो आते। लेकिन इस वक्त जो ये सतयुग आ रहा है, इसमें तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे, लीला करेंगे और अपने परम भक्तों को बैकुंठ धाम ले जाएंगे, गोलोक ले जाएंगे। वहाँ पर भी प्रभु उनके साथ हमेशा सूक्ष्म रूप में रहेंगे, लीला करते हुए प्रेम भक्ति से भाव में, जो अनंत से कालों साल तक, और सालों नहीं बोल सकते, अनंत कालों तक चलेगी, जिसका ना आदि होगा ना अंत होगा। फिर जब जब भी प्रभु की कृपा या जो भी भगवान लीला करने आएंगे तो उन परम भक्तों को साथ ही लाएंगे और साथ ही ले जाएंगे, और जो बाकी लोग हैं फिर उनका चक्रव्यूह चलता रहेगा। इसलिए ये जो समय है इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। जिन लोग ने सिर्फ इस कलयुगी माया में अपना समय व्यर्थ कर दिया, ये छोटे मोटे लालच में, ये पैसों में, धन दौलत और नीम फेम के चक्करों में पड़ गए, इन लोग ने, इनके लिए सिर्फ जो बुद्धि थी ना इनकी इतनी सीमित थी, इतनी सीमित थी कि इसलिए इन्होंने सब किया। पर भक्त भले उनको सब भुलाकर भेजा गया धरती पर वो उनके लिए ये सब एक माया थी, उनको कहीं सुकून नहीं मिला। वो बार बार यही, बल्कि उनको इतना ज़्यादा करोड़ों की प्रॉपर्टी में भी उनको ले जाया जाए तो भी उनको दम घुटता था, प्रभु ये कहाँ ले आए प्रभु, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वहीं अगर उनको भजन सुनने आए या राम की लीला कहीं चल जाए या सुनने पड़े या रामायण की कथा या कुछ भी हो, उनका मन खिंच जाता था और वो कहते थे आह प्रभु यही तो आनंद है, प्रभु यही तो आनंद है। इसलिए देखा, भक्तों को ऐसे, जो आप सबको भी मौका दिया गया, ये नहीं कि उनको, आपको भी मौका दिया गया, लेकिन आपने क्या किया, अरे कौन पढ़ेगा, अरे भक्ति भी कोई इस समय करने की चीज़ होती है, अरे मूर्खो तुम लोग ने क्या खो दिया, क्या खो दिया, पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। अभी भी समय, सुधर जाओ, सुधर जाओ। कुछ अच्छे चैनल्स हैं, व्योम टॉक, रहस्यमयी उड़ीसा, द सीक्रेट योगा, ये सब जो कुछ भक्त है और भी होंगे पर मैं ज़्यादा तो नहीं जानती। वायरल उड़ीसा एक है, पर ठीक है अपने तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, सही है। पर जो 3 चैनल का जो पहले नाम लिया ये मुझे लगते हैं बिल्कुल, और जो व्योम टॉक उसमें है द सीक्रेट योगा, ये मुझे पूरे जागृत मेरी आत्मा जानती है एक्चुअली, इसलिए मैं कह रही हूँ। वरना किसी का प्रचार या किसी का वो करना नहीं है, ये सब हमारे ही प्यारे भगवान के भक्त अनुचर हैं, दास हैं, जो कल को महाभारत युद्ध में भाग लेंगे और भगवान की सेवा जो है इनको प्राप्त होगी, और अभी हो भी रही है, पर अभी बहुत खूबसूरत रूप लेगी और आप नहीं जानते हैं अभी। और भी जो भक्त लोग हैं जो गुप्त हैं, उनको तो भगवान ने छुपा कर रखा है बहुत, क्योंकि जब जो लोग भक्त, कुछ लोग होते हैं ना अभी अभी भक्ति में आए हैं या जो पहले से भी कर रहे, थोड़ा बहुत भी उनमें अहंकार है, जा नहीं रहा है, तो उनके सामने जब ऐसे परम भक्त आएंगे ना कि सबके अहंकार चकनाचूर होते जाएंगे, फिर बाप रे, इतने सुंदर, इतने ज्ञानी, लेकिन देखो किसी से कोई मतलब नहीं, इनको कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो सिर्फ भगवान की भक्ति में एकदम लीन है,
बल्कि इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआ देते हैं, सबको प्रार्थना करते हैं, अरे भैया और चाहिए तुम्हें, और ले लो और ले लो। हमें ना चाहिए कुछ, हमें तो सिर्फ प्रभु की भक्ति प्रेम चाहिए। और हमें इतना प्रेम दे प्रभु ताकि हम प्रभु से प्रेम और कर पाए, क्योंकि वही तो हमें देते हैं। प्रेम भी हमारे पास कौन देता है? प्रभु ही तो देते हैं, ताकि हम दूसरे भगवान से कर पाए वही प्रेम, और वही जो ओवरफ्लो होता है हम दूसरों को दे पाते हैं। हमारे पास क्या है देने को? कुछ भी नहीं। सब तो देने वाले वही हैं, प्रभु हैं, माता रानी हैं, दयालु ममता के सागर सब वही हैं। इसलिए अहंकार मत करिए। जो भक्त है उनके अंदर थोड़ा भी अहंकार है तो वो भी ना करिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े परम भक्त छुपा के रखे गए हैं। वो अभी समय आएंगे और उनको कौन देख पाएगा, है ना? वही देख पाएंगे, जैसे कहा है बार बार, जो उस लीला में शामिल हैं। और जो नहीं होंगे तो उनको, उनके लिए भी भगवान ने देखो कितना खूबसूरत, आप सभी लोगों को ये सब बताकर कितना खूबसूरत चीज़ कर रहे हैं। सभी अनुचर लोग आपको बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं? बस यही बोल सकते हैं कि अभी भी समय है, नाम जाप करिए, फिर देखिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस विश्वास आपको प्रभु पर करना है, माता रानी पर करना है, महादेव, जिसकी भी भक्ति आप करते हो उनसे ये कहिए, प्रभु आप हमारे कल की रूप में आए हैं ना, तो कल की जी की शक्ति आशीर्वाद दीजिए हमें, ताकि हम भी आपका नाम जाप कर पाएँ, और हमें अपनी शरण में लीजिए प्रभु। और सारे डर का त्याग कर दीजिए, प्रभु की शरण में रख दीजिए। आप प्रभु की शरण में हैं तो फिर शक कैसा? जब आप समर्पण करते हैं ना, तो क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब नहीं होते सवाल। शून्य हो जाते हैं सब, मन शून्य हो जाता है। जैसे ही आया तो तुरंत अपने दिमाग को संकेत दो, अरे समर्पण किया है ना तुमने, तो क्यों पूछ रहे हो कब, कहाँ, क्यों डर रहे हो? अरे जो प्रभु की शरण में, क्या वो डरते हैं? इंसान की सोच से मत सोचो, अरे कैसे होगा। आप भगवान को इंसान से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कि आपके लिए चमत्कार, आपके लिए मिरेकल्स जो है एक वो है कि अरे कैसे होगा, लेकिन भगवान को आप क्यों इंसान से वो कर रहे हैं? आप अपनी इंसान की बुद्धि से सोचोगे तो आप वो सोच ही नहीं पाओगे। अरे जहाँ पर इंसान कितना आगे, विज्ञान कहाँ पहुँच गया, साइंस कहाँ पहुँच गया, जहाँ तक वो पहुँचा है ना, जहाँ तक भी पहुँचे, जहाँ पर उसकी सोच ख़त्म होती है ना, या जहाँ तक उसकी शक्तियाँ जो भी कह लो वो ख़त्म होती हैं, जो कि प्रभु ने दी है, वहीं पर भगवान की शुरू होती है, जहाँ तक कोई पार नहीं पा सकता। प्रभु की लीला इतनी अपरंपार है, इतनी कल्पना के परे है कि कोई भी नहीं समझ सकता, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो कोई भी नहीं समझ सकता। जबकि भगवान, जब तक भगवान की कृपा ना हो, भक्तों को भी वो थोड़े ही बताते हैं, अभी पूरा नहीं बताते, क्योंकि उनके साथ उनको लीला करनी है। किसी को भी नहीं बताते हैं वो अपनी लीला, सिर्फ वो संकेत दे देते हैं। जिसको विश्वास करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, ये रहता है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, तभी आपके ऊपर भी कृपा होगी और आपका कल्याण होगा। हम तो सबके लिए अंतिम समय पे यही प्रार्थना करते हैं, भगवान जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन राक्षसों दुष्टों से सब भक्तों को, इंसानों को बचाइए, और जो लोग राक्षस ही बन चुके हैं उनका सर्वनाश कीजिए। सब मिलेक्षों लोगों का जो है अंत कर दीजिए प्रभु। अब भूमि का भार उतार दीजिए, कल की भगवान भूमि का भार उतार दीजिए। हे श्री कल की भगवान महाराज जी, जो आपने अति कृपा कर कर ये सत्संग करवाया है, जो भी मुझसे बुलवाया है, वो सब आपकी कृपा से ही ये मैं बोल पाई हूँ। इसलिए इसका संपूर्ण फल मैं आपके श्री रूपी कमल चरणों पे सादर समर्पित करती हूँ। कल की भगवान, इसको आप अपने काम में लीजिए और कलयुग की माया को शीघ्र समाप्त करके सत्युग सहित राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। अपनी सभी गौ माता पर, अपनी सभी सच्चे साधु संतों, सभी सच्चे ब्राह्मणों, सभी सच्चे भक्तों की रक्षा कीजिए प्रभु। सभी देवी देवताओं की रक्षा कीजिए। इस धरती का पालन कीजिए प्रभु। भूमि का भार एकदम उतार दीजिए प्रभु। महासत्युग सहित राज सिंहासन पर अब प्रकट हो जाइए प्रभु। अपने दरबार प्रकट करे प्रभु, अपने दरबारी प्रकट करे, अपने भक्त प्रकट करे, अपनी लीलाएं प्रकट कीजिए प्रभु। अपनी भुवन मोहिनी माया से सब भक्तों को बचाइए प्रभु। इस दुष्ट कलयुगी माया से सब भक्तों को बचाइए। सब भक्तों की मन बुद्धि वाणी को अपनी ओर लगा लीजिए कल की भगवान। सब भक्तों को शुद्ध भक्ति दीजिए, शुद्ध बुद्धि दीजिए, सबका कल्याण कीजिए। सब भक्तों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि सब निर्भय होकर जीते जी आपका काम कर सके प्रभु। सभी भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में लीजिए, सबका कल्याण कीजिए प्रभु। धरती माता की रक्षा कीजिए प्रभु। इस भूमि का पालन कीजिए। महासत्युग सहित राज सिंहासन पर अब विराजमान हो जाइए प्रभु। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम।
संपूर्ण समर्पण। तो बोलिए सभी मेरे साथ ऊपर हाथ उठाकर, जय श्री कल्की भगवान महाराज की जय। जय माता की, हर हर महादेव। जय कल्की, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जय महाकाल, जय महाकाली, जय श्री राधे कृष्णा। जय माँ दुर्गा भगवती की जय हो, जगत जननी माई की जय हो, जय श्री कल्की भगवान महाराज की बारंबार जय हो, गुरुवर बाल मुकुंद जी की जय हो, गुरुवर लक्ष्मी नारायण की जय हो, जय बजरंग बली, जय माता की।